बड़ी खबर जहानाबाद जिले के मखदुमपुर से, जहां लगातार चोरी की वारदात से चोरों ने मखदुमपुर को दहला रखा है। बीती रात इंद्रपुर गांव में चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इंद्रपुर गांव में निवासी सचिदानंद शर्मा, शंभू शर्मा, वेंकटेश शर्मा के घर सहित एक और घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने नकद समेत गहनों पर हाथ साफ किया है। बड़ी बात यह है कि 2 घरों के मकान मालिक घर में ही सो रहे थे, लेकिन बेखौफ चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि घर में प्रवेश कर उन सभी दरवाजों को लॉक कर दिया जिसमें लोग सो रहे थे। फिर तसल्ली से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सचिदानंद शर्मा और वेंकटेश शर्मा बताते हैं कि वे अपने घर में ही सो रहे थे, लेकिन चोरों के घर में घुसने की भनक तक नहीं लग पाई। जब वे शौच के लिए उठते हैं तो पाते हैं कि उनका दरवाजा बाहर से लॉक है। अन्य लोगों के द्वारा दरवाजा खुलाया गया तो पाया कि जो रूम लॉक था उस रूम को तोड़कर नगद और जेवरात चोरी कर लिए गए। वेंकटेश शर्मा बताते हैं कि चोरों ने उनके पूजा रूम में रखे 4 बक्से उठाकर खेत के बधार में ले गए और उन बक्सों में से 35,000 नगद और लाखों के जेवर उड़ा ले भागे। वहीं सचिदानंद शर्मा का कहना है कि यह तीसरी बार उनके घर को निशाना बनाया गया है। लगातार हो रहे चोरी की घटना से मखदुमपुर वासियों में डर का माहौल कायम है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की तरफ है, लेकिन चोरों ने प्रशासन के भी हाथ पांव फुला रखे हैं। हमारे कि हाँ, भोर में हम लोग उठे 4 बजे के करीब, तो गेट देखे कि बाहर से बंद है और हम लोग सोए हुए थे। उसका गेट भी छिटकेली बाहर से लगा हुआ है रूम का। और स्टोर रूम जहाँ था वहाँ सारा सामान कुछ नहीं है। बक्सा जो था पेटी 4 वो उसमें नहीं है। उसके बाद ट्रंक था, ट्रंक में फिर हम लोग देखे तो देखे कि अंदर उसमें कुछ सामान रखा हुआ, जेवर था, कुछ पैसा था, ये सब निकाल के लेके भाग गया। उसके बाद 2 बक्सा नीचे बाहर में था। उसके बाद 2 और कुछ दूर पर मिला। पुलिस आए उस हाँ, खेत में उसमें साड़ी कपड़ा था, उल्लू सब छोड़ दिया है। मैंने उसका मुख्य अति उद्देश्य था पैसा और जेवर। पैसा जेवर जो हाथ लगा उसका वो लेके चल गए। कैसे प्रवेश किया आपके घर में? हमारे घर में सीढ़ी के द्वारा प्रवेश किया। बांस के सीढ़ी यहाँ नीचे खड़ा कर दिया। तो सीढ़ी लेकर आया? हाँ, सीढ़ी लेकर। वो गाँव के एक आदमी के सीढ़ी था, उनके के यहाँ काम हो रहा था राजमिस्त्री का और पेंट का, तो उनके बाहर में रखा हुआ था बाउंड्री में, वहां से उठा के वो ले आया है सीढ़ी। वो था गांव के बहुत पश्चिम जगह पर और वहां से एकदम पूरब छोर और सबसे पश्चिम छोर में 2 जगह तो ज्यादा मारा है और 2 जगह हल्का हुआ उसका। मैंने वो 4 जगह वो क्या ले गया आपका? हमरा ले गया 5-6 भर के गहना ले गया है। सिकड़ी था, कान के था, कुछ आव था और 35,000 नकदी ले गया। लगभग कितना का नुकसान हो गया होगा? नुकसान 2.5-3 लाख। 3 लाख से कम के काम नहीं है। हमारा नाम हुआ वेंकटेश कुमार। और घर कहाँ पे हुआ आपका? क्या हुआ है सर? हमारे घर चोरी हुआ। कब हुआ? करीब लगता है कि 1-1.5 बजे के अंदाज है। हाँ, रात में। कैसे कैसे आपको पता चला? अब रात में तो उस टाइम तो पता नहीं चला। 3:30 बजे हमारे घरवाली के बाथरूम लगा, तो उन्होंने गेट खोलने लगा तो गेट बाहर से बंद था। फिर हम भी वहीं सो रहे थे, हमको जगाए जब देखे तो गेट नहीं खुला है, तो हमने बाहर फ़ोन किया। गांव में से आए भतीजा और बहू, आकर के खोले हो। जब उन्होंने खोला गेट तो देखते हैं कि ताला हमारा घर का तोड़ा हुआ है और गोदरेज तोड़ा हुआ है, ट्रंक तोड़ा हुआ है, इस सब में के सारा सामान गायब है। हाँ। तो क्या मतलब कितने का नुकसान हुआ आपका? करीब 5 लाख का नुकसान है। क्या क्या ले गया? एक तो गहना ले गया है काफी, अच्छा। और कैश ले गया है करीब 1 लाख के अंदाज। 1 लाख कैश? हाँ। कहाँ पर आपका घर हुआ? घर इनरपुर में है, पश्चिमवाड़ी टोला बोलता है ये। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सच्चिदानंद शर्मा। हाँ, चोरी हुआ। कब हुआ ये? रात में हुआ। पिछली रात को? क्या मतलब क्या क्या चोरी हुआ? बाली हुआ और 10,000 कैश हुआ। तो ज्वेलरी था? हाँ, अच्छा, तो ये यही घर था? यही घर था। तो कहाँ पे आपका घर हुआ? मकान तो मेरा यहीं पर है ना, ये तो दूरा है। यहाँ बाबा मामा रहते थे। इनरपुरी? हाँ, तो कितना का नुकसान हुआ आपका लगभग? लगभग 50,000। क्या नाम है आपका? शंभू शर्मा।